नमस्कार, हम है प्रिया सिंह और फिलहाल हम लोग गोड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के बल्डीहा पंचायत में उपस्थित हैं। ये बल्डीहा पंचायत का 10 नंबर और 11 नंबर वार्ड का छठ घाट है। यहाँ पे कुछ विशेष चर्चाओं के साथ हम लोग उपस्थित हुए थे, तभी ध्यान गया कि भैया इस इंग्लिश जमाने में हम इसको हिंदी नहीं इंग्लिश से ताल्लुक करा रहे हैं। आपका इंग्लिश बता रहे हैं कि जहाँ पे हर जगह फेवर ब्लॉक, हर छठ घाट पे फेवर ब्लॉक दिखता है, वहाँ पे इस तरीके की ईंटें ये तोड़ने से, और मतलब कि खैर इसमें हम किसी को कुछ गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जिस धर्म जिस आस्था का एक मतलब हम हिंदू धर्म वालों के लिए छठ पूजा महापर्व है, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा जंगल झाड़ी था, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है, न इसका बाउंड्री हुआ है, न इस पे फेवर ब्लॉक किया गया है। ये जो घास फूस था यहाँ के नौजवानों ने साफ किया है। आइए इनसे चर्चा परिचर्चा करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 लाख 15 लाख और 18 लाख का घाटों बना हुआ है। भाई अभी तक तो हमको पता नहीं था कि 20 लाख का घाट होता है, उसको भी देख लेंगे। तब तक यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर इसका सर सफाई किसने किया है, क्या इन लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि से कभी बात करा कि हमारे छठ घाट पे जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। आपका परिचय भैया? मैं रविराज सिंह जी, यही तालमपुर का निवासी जी। और यहाँ पे आज तक हम लोग मुखिया के पास भी, जहाँ तक मुझे पता है, हम लोग गए हैं, अपने विधायक के पास भी गए, इवन सांसद कल आए थे उनके पास भी गया इस चीज़ के लिए कि हमारे छठ घाट पे कुछ है नहीं जी, कुछ किया जाए। अब होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने जब भी कुछ किया है यहाँ पे, जब भी छठ होता है तो हम लोग खुद अपना एक पूजा समिति बनाते हैं, उसमें चंदा जुटा के उसका जो भी करना होता करते हैं। तो आप देख रही स्थिति देख ही रही है। उसके बाद इसकी जो सफाई है वो हम लोगों ने की है, मतलब बच्चों ने किया, हम तो नहीं थे लेकिन इन लोगों ने की है। दूसरी चीज़, जब भी इनसे कहा, जैसे अभी 4 दिन पहले विधायक जी को फ़ोन किया गया कि हम मतलब छठ है तो कुछ सहयोग कर दीजिए, तो उन्होंने कहा देखो आचार संहिता है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आपका आचार संहिता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जलालपुर में इस समय जो रोड बनवा रहे हैं आप, वो क्यों बनवा रहे हैं? और आचार संहिता तो वहाँ भी लागू है, जलालपुर में भी बन रहा है, रामपुर से बसंतपुर वाला सड़क भी तो वहाँ क्यों बन रही है? वहाँ आचार संहिता लागू है तो बंद करवा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आज से गाड़ियों का डॉक्यूमेंट उनके पास जाएगा, उसके बाद वो मेरे ख्याल से आज के बाद वो गाड़ी लेके चल सकते हैं, राइट? उसके पहले आप नहीं चल सकते कि टिकट परसों कंफर्म हुआ है, कल लिस्ट जारी हुई है, आज के बाद डॉक्यूमेंट जाएगा, जब कंफर्म हो जाएगा, कल या आज जो भी था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आज के बाद होना चाहिए। वो कैसे गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो भी आचार संहिता के खिलाफ है, पहली बात। और सांसद जी के पास गए हमारे कुछ बच्चे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो आप कुछ करिए, तो उन्होंने कहा देखो हम जनता हैं और जनता के पास आए हैं, हम अपनी बात, हम आपकी बात नहीं। कौन बोला? ये हमारे सांसद साहब है जनार्दन सिंह। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। सांसद महोदय बिल्कुल कूल माइंडेड इंसान है। हमें भी पता है वो कितने कूल माइंडेड हैं। जब चुनाव होता है ना तो एक दिन के लिए आते हैं जरूर। हमारे सांसद और विधायक दोनों एक दिन के लिए आते हैं। बस एक ही दिन 5 साल में जी क्षेत्र भ्रमण पे हमको लग रहा है कि क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो जनता की भी समस्याएं सुन रहे होंगे। जनता की समस्याएं सुन, हाँ 1-2 चापलूस हैं जिनके पास जाते हैं। अच्छा। अब वो तो आप भी समझ सकती हैं कि कितने लोग चापलूस होते हैं, हर जगह होते हैं उनके, जिनको मतलब चमचा बेलचा करछी वगैरह बोला जाता है। है हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, आपके यहाँ भी हैं? हर जगह होते हैं, हर नेताओं के होते हैं। ये क्या बात हुआ था? आप ही से सांसद महोदय का चर्चा हुआ? बस यही बात तो हमने पूछा था इन सब, तो एमपी साहब बोलता नहीं कि गांव के लोग के काम बा कि अपना से चंदा इकट्ठा करके लाइटिंग करवाओ, साफ करवाओ, वहाँ लोग के मतलब कुछ नहीं। वहाँ लोग के खाली 10 लाख पानी में दहवा देहल काम बा। अपने पैसा के सामने दिखा था, अभी मुद्दा ये उठा रहे हैं वहाँ के कहानी जब हम हां लइका सन के कहे का मतलब रहे कि हां हमनी की ना अभी सोलर लाइट लगल बा, ना अभी रोड का बढ़िया काम भइल बा, चौड़ा वाला रोड के काम भइल बा, जोन जरूरी बा ओकर भइल नहीं थे। और पर वहाँ के कोनो जवाब ना देने, और लोग जे भी रहे वहाँ के चमचा उमचा वहाँ लोग के बोलने चलल, वहाँ हमनी के ना बोले सपोर्ट मिलल, हमनी चले ही नहीं सब। यानी इज्जत दी साथे जे रहेला हमरा रउआ खानी आदमी रहेला, हमनी इज्जते देते नहीं से, गाली त देत नहीं छी सब। चमचा ओलचा बेलचा का बोली सब वहाँ के, हमनी का कहीं सब सच्चाई हो वेनु बोलल जाई, सच्चाई हो वेनु बोलल का, हमनी वहाँ के कहीं सब गाली त ना देनी है, चमचा बानी चमचा बोल देनी बस। माने नेताजी से ज्यादा दुख होलो का लागेला।
हाँ तो दुख लागल तबे ना सही हटेलन लो, हाँ। दुख लागल तबे ना हटेलन लो, ना तो कम से कम अगर हमनी गए रहनी सज्जनगा नेताजी अपन बात रखनी मुंह के तो प्रश्न बनता है कि हाँ रौरा लो अब अपन प्रश्न हमरा सामने रखी लो कि रौरा के कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं खेनु, ई बात वहां के भी ना कहनी। बाद में लइका पूछले चली मौका दिहल गल बोले के, लेकिन बाद में वहां के चमचा बेचा बोलता नहीं लो कि बाद में पहले खाना खा ले हटके हमनी चले नहीं सब लइका हमनी गए तो सब ई बार मैंने सफा दरकिनार करे बस कर दम सर, जब हमनी के सपोर्ट में वहां लोग के नहीं खिलो तो वहां लोग के सपोर्ट में हमनी नहीं की सर नहीं जो केहू पर्सनल मामला ना करे। और एक बात, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन भई रहे, जब सांसद लोग के इलेक्शन भई रहे तो हमनी के जो विधायक जी हैं देवेशकांत जी, वहाँ के मतलब मिलल रहे सुने में, हम तो पर्सनली वहाँ से सुनले नहीं की क्योंकि मुँह से सुनले बानी कि वहाँ के कहले रहनी कुल दे कर फूल ना। बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के सिगरीवाल सांसद में खड़ा हुए थे और उस समय उनको कुल जरूरी था। कांग्रेस आरजेडी का जो महागठबंधन है वो आकाश सिंह को भूंजार को दिया था और देवेशकांत सिंह भी भूंजार है, तो वो बोले थे कुल देखो फूल ना, मतलब भूंजार देखो बीजेपी छोड़ो, भूंजार देखो वो अपन भाई पटीदार है ओकरा के जितावो। जात पात का राजनीति है यहाँ पे अपना जो बीजेपी तो का इस बार विधायक तो आप है, लोगों को ना कुल मिला, फूल पे भरोसा ही नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा? हम भाई जो elect करेंगे अदर ऑप्शन बस जो हम लोगों के साथ खड़ा है उसके साथ जो हमारे साथ खड़ा है हम उनके साथ खड़े हैं, एक हाथ से लेगा तो एक हाथ से देगा, बात करता हूँ। वो बोल के गया है कि यहाँ पे विकास होगा, जैसा हम लोगों को चाहिए वैसा वो बोल रहा है। भरोसा है हाँ। चेहरे पे या फिर मतलब कि नहीं, बैकग्राउंड उनकी पे? बातों को सुन के बैकग्राउंड भी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने शायद इसके और लोगों का भी बाइट लिया होगा, हाँ। और जो हमारे माननीय जो ये लोग बोल रहे हैं माननीय विधायक जी और सांसद जी, वो लोग कभी भी आए हैं तो यहाँ पे मतलब आते हैं, एक बार चुनाव के टाइम में आते हैं तो कभी भी ये नहीं कहे कि हम आप यहाँ पे कोशिश करें कि एक मेडिकल कॉलेज खुलवा दें, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दें या फिर एक कॉलेज ही खुलवा दें, कॉलेज भी नहीं है इधर, बिल्कुल, और एक हॉस्पिटल बनवा दें। तो चाहिए होता है, हर जगह नेसेसरी होता है, कोई जरूरी नहीं कि जो ब्लॉक में है वहीं हर चीज़ सबके लिए है। कोई जो हो सकता है वहाँ पे जाए, वहाँ पे इलाज नहीं तो बेहतर इलाज कहीं मिल सकता है, तो उसके लिए आप या तो गोरखपुर जाएंगे, गोपालगंज जाएंगे, पटना जाएंगे, यहाँ जाना पड़ता है। हम लोग खुद गए। तो अगर एक नया युवक प्रत्याशी जो भी आया है, जिनको हम लोगों ने बुलाया, वो आके हमसे बोल रहे हैं, हम अब बिना बोले उन्होंने खुद बोला कि उनका विजन है। विजनरी जो होते हैं यही होते हैं कि उन्होंने बोला कि मुझे मेडिकल कॉलेज एक बनवाना है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाना है, एक हॉस्पिटल खुलवाना है। तो ये चीज़ें सबसे अच्छी लगी जो उन्होंने उनकी खुद की सोच है कि मुझे ये चीज़ डेवलप करना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं कहता हूँ एक बार में अगर 100 सीटें भी होंगी, राइट, 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। उस 100 से अगर इकोनॉमिक कुछ लोग जानते होंगे तो उनको पता होगा, एक अगर कोई बंदा, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पीछे अप्रत्यक्ष रूप से 15 लोगों को रोजगार मिलता है। उसका मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे। एक तो मैं हो गया, मेरे पीछे मैं जहाँ से सामान छोड़ दूंगा 3 लोग डायरेक्ट प्रोवाइड होते हैं, उसके बाद से 15 लोग उनके, क्योंकि उनके 5-5 कैसे जोड़ लीजिए तो 15 लोगों को रोजगार मिलता है, पेट भरता है, सबसे बड़ी बात। तो ये चीज़ें हैं। अब सोचिए 100 लोगों को अगर एक बार में 100 बच्चे निकलेंगे, हमारे मतलब 3 साल 4 साल में बीटेक अगर करते हैं तो 4 साल में 100 बच्चे निकलेंगे। 100 बच्चे जब जाएंगे जॉब करेंगे तो कितने लोगों को नौकरी देंगे या कितने लोगों का पेट भरेंगे? सिर्फ उनके घर का मत देखिए, उसके अलावा ये युवा सोच है, इसी को सोच, ये सच्चाई है। बिल्कुल जी। और इसके वो सहमत है, वो उन्होंने खुद ही बोला सहमत है, इसीलिए हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ओ मतलब वही दरबार अनवारुल मतलब इस बार सालिमापुर के राजपूत समाज का वोट जाएगा आरजेडी को। युवाओं का तो 100%। परिवार में भी मतभेद हो सकता है, होगा, वो अलग बात है। देखिए, हो सकता है कि मेरे दादाजी वो कहें कि नहीं मैं तो जब दूंगा तब बीजेपी को ठीक है, तो आपको लग रहा है दीजिए, हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी बातों से आप सहमत होंगे तो आप देंगे, नहीं सहमत होंगे तो ठीक है, आप अपना वोट बर्बाद कीजिए। हम तो विकास के लिए, युवा इस बार आरजेडी के तरफ, विकास के विकास के तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।